Good morning, guys. How are you? Okay. So I hope so. The first chapters that I have started from history, and you have done the question and answer at your home. Wait for a few times when I'll say please submit your copies here in the school campus. Then we will gather the copies and check the mistakes whatever you have done over there. Is it? And the further procedure, I will show you what type of value based questions, what type of hot type questions is coming here in the board's examinations generally of the lessons. Is it? I will give you the suggestion and idea in the middle of the lectures, and that idea will conclude something good for yourself. Understood? Okay. So guys, here is your new lessons of economics today, that is development beta. We are not using board because there is no any extra uses of board. Wherever I will think that the board should be useful for you, of course I will use, guys. Understood? So don't be thinks that board is essential for such type of learning. It is a very rare topic. The lecture you must have to follow here. Understood? You have to just listen carefully the essential things I will write here, and you will get the full idea of the lessons. Okay, doesn't matter. Now the topic is what beta? Development. Development means होता क्या है? Generally you know, it is called विकास. It is called विकास. अब विकास से क्या मतलब होता है कि कैसे इस दुनिया का विकास हुआ, कैसे हमारा विकास हुआ, कैसे और लोगों का विकास होता है, और कैसे ये होता है, इसके प्रेमिसेस क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रीज़न, क्राइटेरिया एंड ऑल दीज थिंग्स बिहाइंड दिस टॉपिक. तो चलो अब हम लोग इसके बारे में वी विल स्टार्ट लिटिल बिट डीपली. एंड इफ यू आर गेटिंग अ स्लो वॉइस, of course tell me that I will do the same things. Okay. Now the topic is development. Development means generally I have just told to you, it is called विकास. It is called बेटा विकास. ठीक है, चलो हम लोग विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं. जनरली जो एक कंट्री होती है, ठीक है, जब हम लोग देखते हैं दैट इज़ अ मोर डेवलप्ड, एंड व्हाई इट इज़ मोर डेवलप्ड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो हम लोग कंट्री देखते हैं तो कंट्री भाई बनी किससे? लोगों से बनी है. और लोगों ने क्या किए हैं कंट्री के लिए? व्हाट दे हैव डन फॉर द कंट्रीज? ऑफ कोर्स दे हैव गिवन अ प्लेंटी ऑफ रिसर्च, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी. तो आज कोई भी कंट्री इस रीज़न पे पहुंचता है डेवलपमेंट के कि उनको एक अच्छा कंट्री बना दिया है, लोगों ने बना दिया. ठीक, अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं जो हम आपको बताएंगे. ठीक है, तो उस चीज़ों को ध्यान से सुनते चलो. ये लेक्चर है सिर्फ सुनने का बेटा. यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या आपको उसके बारे में प्रॉब्लम आए. तो मैं यही चाहूँगा, ठीक है, कि इस सब चीज़ों को सुनो और समझो, और जहाँ भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी गाइस. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन्स को. ठीक बेटा, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विकास. ठीक है, एक इमेजिन करो कि अगर जो कहीं पे प्रोग्रेस होता है, कोई एक बच्चे को ले लो, छोटा सा बच्चा, या पेड़ को ले लो. अपने आसपास छोटे छोटे पेड़ देखते हैं आप लोग, सैम्पल्स. ठीक है, सैपलिंग जिसको कहते हैं, यू कैन कॉल इट सैपलिंग. थोड़ा स्मॉल पोर्स. मैं वही एग्जांपल दूंगा जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ्स. ओके. हाँ, सपोज आपने चना का एक पौधा लिया. पहले आपने चना का क्या किया? चने को लाए, उसको भिगाए, उसमें से जर्मिनेशन हुआ. आफ्टर 1 or 2 days जर्मिनेट हुआ, या आपने उस बीज को खेतों में डाल दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज गेटिंग वाटर एंड सनलाइट, द ग्राम्स विल स्टार्ट डेवलपिंग. ठीक है, जर्मिनेट होता, छोटे से जर्मिनेशन निकल के आते हैं, अंकुरन जिसको कहते हैं. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद क्या होता है,
कि वो जर्मिनेशन आगे चल के जो है, आगे चल के वो जर्मिनेशंस बड़े होने लगते हैं। अब वो जर्मिनेशन बड़े होने लगते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हवा पानी चाहिए, वो उसको मिल रहा, ठीक है। लेकिन अब चना जो है अपना फूड खुद नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि अभी वो बेबी है, तो उसको फूड कहाँ से मिल रहा? जो चने के अंदर सारी चीज़ मिली रहती है, जो चना का दाना होता है, इम्ब्रायो जिसको कहते हैं, उसी से उसको फूड मिलता है। वो इम्ब्रायो से तब तक फूड लेता है जब तक कि उसके लीव्स ना डेवलप हो जाएं, पत्तियां ना आ जाएं उसमें। सी में यही कहानी है, सेम फंडामेंटल है ह्यूमन बीइंग के लिए भी। फिर कुछ दिन बाद चने में पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्रांचेस लग जाते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू से फूड बनाने लगते हैं, है ना। और साथ ही साथ फूड तो बनता ही है, वाटर से, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू से। और टाइम टाइम पे हम उनको खाद डाल देते हैं, उनके रूट्स और मजबूत हो जाते हैं, यानी पानी और आसानी से खींच सकते हैं। तो उनको, और CO2 एयर में रहता, उससे वो ले ही लेते, CO2 ले लिए, वाटर ले लिए, ग्लूकोज बन गया उनका फूड, ठीक। ये सब टर्म तो आप लोग पढ़ चुके हो, साइंस में भी पढ़े हो। द प्लांट फूड एंड द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स फूड आर द सेम बेटा, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर जो हम लोग करते हैं तो ये जैसे एक टर्म होता है, देखो ध्यान से हमारी बात को, यही होते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसका नाम जनरली क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। आप लोग पढ़ते भी हो। तो जनरली करते क्या हैं, जो प्लांट हैं, प्लांट वो CO2 लेते हैं, और लेते कितना, 6CO2। मैं बैलेंस भी कर दे रहा हूँ इक्वेशन को, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और 6H2O लेते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो यही बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसके अलावा क्या बनता है, 6O2 निकल के आ जाती है, यानी कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही, ज़रा ध्यान से देखो, कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, अगर जो ध्यान से देखोगे तो दिखेगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये प्लांट है, प्लांट में यही सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से एक प्लांट का, जब सैपलिंग, कोई भी छोटा सा पौधा प्लांट बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नई नहीं है जो नहीं बताने हो, बस खाली यही आपको जानना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होल प्रोसीजर होता है ग्राम या चने के प्लांट्स के लिए, ठीक। अच्छा, अब ये चीज़ें तो हो गई, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आदमी के लिए क्या, ऐसा है कि इमेजिन करो कि कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करके किसी सक्सेस पे पहुंचा है, तो क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा, डेवलपमेंट जो होती है उसके लिए क्या होती है, आदमी की ज़रूरत, और आदमियों में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गोल्स की। गोल्स, डू यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गोल्स, लक्ष्य। लोग कहते हैं ना ज़िंदगी में, व्हाट यू वांट टू बिकम, आप बताइए क्या बनना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लेकिन उसके लिए तो गोल होना चाहिए ना पहले आपको। आपका ये शेड्यूल्ड होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, DM बन सकते हैं। किसी ने पूछा बेटा व्हाट यू वांट टू बी, किसी दूसरे आदमी से, उसने कहा मुझे प्लेयर बनना। देन डू यू नो, टू बी टू बिकम अ प्लेयर वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। कौन सा प्लेयर, क्रिकेट हो या फुटबॉल का, वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे 6 to 10 hours ऑन द नेट, इन द ग्राउंड। एक ग्राउंड सरफेस पे नेट के सामने मुझे 6 से 10 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, सुबह शाम मिला के, तब जाके एक अच्छा प्लेयर और टेक्निकल प्लेयर निकल के आता है, ठीक। तो डेवलपमेंट उनमें भी स्किल का होता है, अच्छा सा स्किल सीखेंगे, समझेंगे, डिफेंस करना जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, तो एक अच्छे प्लेयर के रूप में उभर के आते हैं, चांस मिलता है, खेलते हैं, लोगों को खेलना पसंद आता है, वो आगे कंट्री के लिए खेलने लगते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर कंट्री लेवल, फिर आगे ओलंपिक, मैराथन, बहुत सारे हैं यार, ऐसे तो चलते रहते हैं लाइफ में। अच्छा देखो, कई तरह के कैटेगरीज होते हैं लोगों के, जो कंट्री के डेवलपमेंट में, खुद के डेवलपमेंट में एसोसिएट करते हैं। भाई जब इंसान का खुद डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा ही,
तो जाहिर सी बात, आप लोगों ने देखा एक आदमी सरकारी नौकरी पा जाता, अच्छा खासा सैलरी होता, ठीक है, पहले तो खुद वेल मेंटेन होता, फिर अपने परिवार को वेल मेंटेन करता है, ठीक है, फिर वो उस सोसाइटी में जाना चाहता है जहाँ अच्छे लोग हों, डेवलप्ड लोग हों, उसका कल्चर, उसका रहन सहन, स्टेटस, स्टेमिना सब बिल्डअप होता अलग तरीके से, है ना। फिर और भी चीज़ें आगे चलती हैं, धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने आसपास के लोगों से एक नया एरिया क्राइटेरिया डेवलप कर लेता। अच्छा, अब वो डेवलप हो रहा है, इससे देश का क्या फ़ायदा है? अरे भाई, ऑफकोर्स फ़ायदा है, गवर्नमेंट उसको काम करने का पैसा दे रही है, उससे 12-14% जो भी उसके सैलरी से टैक्स बनता वो ले रही है ना। ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, देश का भी भला हो रहा। गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ लगा रही? स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल में, सड़क में, रोड्स पे, ठीक है, पार्क में, जगह जगह पब्लिक के लिए प्लेस बना रही है, ठीक। तो ये डेवलपमेंट किसके लिए काम आ रहा है? लोगों के लिए, लोगों को सुविधा मिले, इसलिए पूरा डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारा जो टॉपिक से लेसन है वो क्या है? डेवलपमेंट। तो एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है? देखो, जो लोग होते हैं बेटा, यहाँ पे दो चीज़ों को हमको याद रख के चलना है, एक पर्सन, दूसरा उनका गोल्स, ठीक है। क्या क्या याद रखना हमको? एक तो याद रखना हमको पर्सन्स के बारे में, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, एक हमको याद रखना पर्सन, किस कैटेगरीज के पर्सन्स होते हैं, और दूसरा क्या है? उनका गोल्स एक्चुअली, ठीक है। गोल्स मतलब अभी क्या होता है, अभी हमने बताया था, गोल्स मतलब क्या है? लक्ष्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब पर्सन से क्या बात आ गई यहाँ पे? पर्सन भी देश में कई कैटेगरी के होते भाई, तरक्की तो सब चाहते हैं, सबका योगदान होता है देश के विकास में। अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे होता है सर, है ना भाई, क्वेश्चन ही ऐसे है। अब तक तो हमने देखा पढ़ाई लिखे आदमियों की सोसाइटी होती है, बिल्डअप होता है, वो 12.5% टैक्स देते हैं, तो नहीं, सिर्फ वही नहीं देश के कंट्रीज़ में एसोसिएट करते हैं, सारे लोग मिलके एसोसिएट करते हैं भाई, ये नहीं हाउ, कोई किसी ना किसी तरह, कैसे, वही हम बताएंगे। देखो, जो कैटेगरी होती पर्सन्स की, सबसे पहले क्या होता? लैंडलेस, रूरल, ठीक है, लेबरर, ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पहले कैटेगरीज पे हम लोग किसको रख सकते हैं? लेबर्स को। किसको रख सकते हैं? पहला जो है वो हमारा कौन है? लेबर, ठीक है, LABOUR। लेबर मतलब क्या हो गया? जो डेली काम करता है, ठीक है, या वर्कर्स हो गया। अब इसके पास इतना तो पैसा है नहीं, ये अच्छी सोसाइटी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन अब देखो कैसे डेवलपमेंट में एसोसिएट करता है। उसने डेली काम किया, उसको 300 रुपये मिले, ठीक, बाज़ार गया, बिस्किट खरीदा 10 रुपये का, 10 रुपये का नमकीन का पैकेट, तेल खरीदा, राशन खरीदा, सब कुछ खरीदा, ठीक है। तो हर एक चीज़ में जितना टैक्स है कंपनी ले रही है, और वो कंपनी जो है भाई, बिस्किट खरीद रहा है, वो खा रहा है, तो कंपनी का बिक रहा है, कंपनी का बिक रहा है, तो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है ना। सीधी सी बात है, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी पैसा गवर्नमेंट को देती है सारे माल का, है ना। तो जितना भी उसका सामान या प्रोडक्ट बिकता, कोई भी चीज़ जो बिकती है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसलिए जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट कहती है सामान उन्हीं से लीजिए जो रजिस्टर्ड हो। तो कंपनी के पीछे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर ISI मार्क्स लगा रहता है, ठीक है। खाने खाओ तो ये FSSAI लिखा रहता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती है उस पर सिंबल भी बना रहता है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है, ठीक। अब जो लोग हैंडमेड करते हैं वो लोग टैक्स नहीं पे करते। जैसे रास्ते पे बहुत सारे बिस्किट मिलते हैं, लोग बने बना के ठेले पे बेचते हैं, वो टैक्स नहीं देते, वो घर का बनाते हैं, प्रचार नहीं करते, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं से वो आटा ला रहे हैं, मैदा ला रहे हैं, अच्छी कंपनी का अच्छा बना रहे हैं, तो वो कंपनी जरूर टैक्स पे करती है। तो ये नहीं हाउ, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस चेन सिस्टम से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? लैंडलेस और जो लेबर के अलावा क्या होता है, ये ज़्यादातर काम करते हैं डेली मजदूरी पे। कैसे काम करते हैं? डेली मजदूरी पे। गांव के छोटे लोग होते हैं, कस्बे के छोटे लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता, तो डेली मजदूरी करते हैं, डेली कमाई करते हैं, यही इनका काम होता है।
और इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करते। कोई रिक्शा चलाता है, ठीक है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, तो कोई कहीं पे डेली वेजेस मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, उसको डेली का जो पैसा मिलता है उससे शाम को सामान खरीदता है। जो कंपनीज होती, ब्रांडेड कंपनी, वहाँ से सामान लेता तो वो पैसा गवर्नमेंट को चला जाता है बाई इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। तो यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से होता है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, फार्मर्स एंड लैंड होल्डर्स, एक ऐसे लोग जिनके पास खेती है और किसान भी हैं। अच्छा, अब तक तो लेबर की बात हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग किसकी बात सुन रहे हैं, किसान की, है ना। अब किसान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, भैया किसान कौन होते हैं। तो देखो, किसान अपनी फसल को पैदा करेगा, लागत लगाएगा, मजदूरी करेंगे उसके खेत में, लोग उनको पेमेंट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी आती है, हम लोग लेबर के बाद क्या बात कर रहे हैं, फार्मर की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फार्मर की, ठीक है। अब देखो, फार्मर से क्या मतलब हुआ हमारा, कि एक जो फार्मर होता है वो खेती बाड़ी करता दिन रात, ठीक है। अब दिन रात खेती बाड़ी करता है तो उसके लिए लोग लगे हैं। अब वो फसलों को खरीदा, खाद को खरीदा, गवर्नमेंट से खरीदता है खाद, ठीक है। अगर सिंचाई का साधन उसके पास नहीं है तो ट्यूबवेल या नहर से लेता है, तो पैसा लगता है डीजल पेट्रोल का। तो जो भी वो किसी तरह से खरीद रहा है, या जो भी यूज़ बीज ले रहा है बाहर से, भंडार से, तो उसका कुछ ना कुछ पैसा तो दुकानदार को जा रहा है, दुकानदार वो पैसे से टैक्स पे करता है, ठीक है। या फिर दुकानदार भी कंपनी से उठाता होगा माल, कंपनी उसको टैक्स जोड़ के सामान देती होगी, यही तो होता होगा ना। तो इस तरह से देश के विकास में वो चलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कैटेगरी होती है आदमियों की, ठीक है। फिर क्या होता है, काफ़ी शेड्यूल ट्राइब लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, गाँव नहीं बहुत जंगलों में रहते हैं, वो किसी से लेना देना नहीं होता। तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादातर चीज़ फ्री में देती है, राशन, शिक्षा, उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं। अब कुछ एक को छोड़ दो, क्योंकि वो निकल के शहर में आ जाते, बस जाते हैं, यहाँ पे उनका एक अलग स्टेटस बन जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, रूरल अर्बन एरिया में रहते, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, लैट्रिन बाथरूम नहीं होती है, पार्क नहीं होते हैं, वो सिर्फ जंगलों में रहना पसंद करते, तंबू डाल के, टेंट डाल के, ठीक है। तो ये सब उनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो ऐसे वो देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें कुछ ऐसे बनाते हैं जगह जगह पे, तो उनके लिए गवर्नमेंट मेला लगाती है, एग्जीबिशन, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीबिशन। हाथ से बनी हुई, एम्ब्रॉयडरी की गई, ठीक है। उसमें कोई बांस की टोपी बनाता है, बांस का थैला बनाता है, बांस की खाट बनाता है, बांस से बहुत सारे आर्टिकल्स जितने निकल सकते हैं, पंखा, ये सब बनाते हैं, बांस के बहुत सारे आर्टिकल्स जितने निकल के आते हैं बेटा, बांस के पेन, बांस के ब्रेसलेट। तो जो जैसा कलाकार है, गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देती है, और वो चीज़ें गवर्नमेंट बेचती है, एग्जीबिशन लगा के, रेट लगाते, उससे जो इनकम होता है गवर्नमेंट उन्हीं के ऊपर लगा देती है ना। लोग खरीदे चंद पैसे को, तो इस तरह से वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट, उनका भी कहीं ना कहीं पार्ट है। भले वो काम नहीं कर रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के विकास में योगदान तो कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा कि हमारा सिस्टम जो है ऐसे चलता है। फिर अमीर फैमिली है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। अमीर फैमिली के लोग ऊंचे होते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, नहीं जॉब तो बिजनेस अच्छा होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स पे करते हैं, सारा चीज़ उनका एक क्राइटेरिया होता है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे लोग मिल के डेवलपमेंट में एसोसिएट करते हैं, उनका एक गोल्स होता है लाइफ में, कि भाई मुझको ये बनना और ये चल के आगे करना है, डेवलपमेंट करना कंट्री का, और उनका गोल भी पूरा होता है, पैसा भी आता है, लाइफ भी अच्छे से इन्वेस्ट होती है, ठीक है, सर्वाइव भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो जैसा जिसका काम है उस हिसाब से वो हर लोग कंट्री के डेवलपमेंट में एसोसिएट करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे कोई मजदूर हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इन नेक्स्ट लेक्चर we will already
मीट द इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ रिवाइज द लेसन, इफ़ यू हैविंग एनी doubts, please clear your doubts. Okay, thank you very much.